चिड़ियाघर की सैर। गट्टू चिंकी ने सभी पालतू जानवर देखे थे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मामा जी की गांव वाली बैल और बकरी भी। लेकिन जंगली जानवर सिर्फ टीवी और किताबों में ही देखे थे। उन्हें जंगली जानवर देखने की काफी इच्छा थी, लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी जंगल जाकर जंगली जानवर तो नहीं देख सकते थे और पापा के पास दोनों को जू ले जाने का वक्त भी नहीं था। उन्हें ऑफिस के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती थी। बेचारे गट्टू चिंकी पापा से जू ले जाने की जिद कर बोर हो गए थे। लेकिन एक दिन कमाल हो गया, जू देखने का मौका खुद उनके पास चलकर आया। स्कूल में एक दिन मिश्रा सर पढ़ाते पढ़ाते एकदम रुक गए और कहने लगे, अरे मैं आपको बताना भूल गया, कल मैं अपनी क्लास की एक छोटी सी ट्रिप जू में ले जाने वाला हूँ। वहाँ मैं आपको सभी जंगली जानवर और पक्षियों से मिलवाऊंगा और उनकी जानकारी भी दूंगा। कल उस हिसाब से रेडी होकर आना। ये बात सुनकर सभी बच्चे बहुत ही खुश हो गए। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा खुश कौन था? जी हाँ, हमारे गट्टू चिंकी। गट्टू चिंकी जैसे ही शाम को घर पहुँचे, उछलते हुए पापा से मिले। पापा हमेशा की तरह लैपटॉप पर बिजी थे। पापा, आपकी एक टेंशन खत्म हो गई। अरे भाई, कौन सी टेंशन? हमें जू ले जाने की। जू? दूसरे दिन गट्टू चिंकी जू जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर स्कूल पहुंच गए। सभी बच्चे उछलते हुए बस में बैठ गए और बस चिड़ियाघर की तरफ निकल गई। आधे घंटे बाद बस शहर के बाहर बहुत ही बड़े जू के पास जाकर रुक गई। सभी बच्चे लाइन में बस से नीचे उतरे और चिड़ियाघर के सामने जाकर खड़े हो गए। वहाँ पर एक टिकट काउंटर था और नीचे बहुत ही बड़ा सा एक बोर्ड था, जिस पर कुछ सूचनाएं दी हुई थी। बच्चों, बोर्ड को अच्छे से पढ़ लो और समझ लो कि हमें जू में कैसा बिहेव करना है। सभी बच्चों ने बहुत ही ध्यान से बोर्ड को पढ़ा। चलो अब अंदर चलते हैं। लेकिन सर, टिकट्स? डोंट वरी गट्टू, जू के टिकट्स ऑनलाइन भी निकाले जा सकते हैं। मैंने कल ही टिकट्स निकाल लिए थे। बच्चे अंदर पहुँचे तो मानो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं। जू शहर का हिस्सा होकर ना वहाँ पे अंदर कोई हॉर्न की आवाज थी, ना वहाँ पे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें थी। सिर्फ वहाँ पर पक्षियों की चहल पहल और जानवरों की आवाजें आ रही थी। तभी सारे बच्चे एक पिंजरे के पास आए तो वहाँ पे अंदर एक लंबी गर्दन वाला जिराफ था। जिराफ गर्दन ऊंची कर एक पेड़ की पत्ती खा रहा था। इसकी गर्दन तो देखो। हाँ, इसकी गर्दन इतनी ऊंची है तो ये पानी कैसे पीता होगा? जिराफ एक जंगली जानवर है और साथ साथ एक शाकाहारी जानवर भी है। जंगलों में पेड़ ऊंचे होते हैं। जिराफ की गर्दन पेड़ तक पहुंच पाए और वो आसानी से भोजन कर पाए, इसलिए उसकी गर्दन इतनी लंबी होती है। पानी पीते वक्त उसे बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन उसने इस पर भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। जिराफ अपने सामने वाले दो पैर घुटनों में मोड़ देता है और गर्दन नीचे कर पानी पीता है। इसी तरह से मिश्रा सर बच्चों को एक एक जानवर दिखाते गए और उनकी जानकारी देते गए। बच्चों ने हिरन, ज़ेब्रा, बंदर जैसे कई जानवर देखे। उसके बाद बच्चों ने कई पंछी भी देखे, जिसमें कि चिड़िया, तोता, हंस और बाकी कई सुंदर सुंदर तरह के पक्षी भी थे। अरे वो देखो! चिंकी ने बच्चों को एक पिंजरा दिखाया, जिसमें कि मोर अपने पंख फैलाता हुआ बहुत ही मजे से नाच रहा था। मोर बहुत ही खूबसूरत था। मिश्रा सर ने बच्चों को पानी में तैरते हुए मछली और मगरमच्छ जैसे कई जानवर दिखाए। सांप देखकर बच्चे तो बहुत ही डर गए, जिसमें से किंग कोबरा तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। फिर वही जू में बैठकर सभी बच्चों ने खाने का प्रोग्राम बनाया। मिश्रा सर बच्चों के प्रश्नों का समाधान भी कर रहे होते हैं। सर, क्या इन जानवरों की पूरी देखभाल होती है यहाँ? हाँ, उनका खाना पीना, डॉक्टर, दवाई की व्यवस्था सब यहाँ पर जू में ही होती है। उसके लिए डॉक्टर और मजदूर दिन रात काम करते हैं यहाँ पर। सर, प्यारे प्यारे जानवरों को पिंजरे में बंद कर यहाँ पर क्यों रखा जाता है? इन्हें खुला क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? गुड क्वेश्चन चिंकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल के सभी जानवर यहाँ पर कैद है। सिर्फ हर जाति प्रजाति का एक एक जानवर यहाँ पर रखा गया है। के कई कारण है, ताकि लोग जानवरों को देख सके। सोचो, अगर जू नहीं होता तो हर कोई जंगल जाकर जानवरों को देखने की हिम्मत थोड़ी ना करता। दूसरा कारण है, जानवरों की केयर करने के लिए उनकी स्टडी की जाती है यहाँ। यह स्टडी
जानवरों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होती है और मनुष्यों के लिए भी, क्योंकि हमें एक साथ एक धरती पर रहना है तो हमें एक दूसरे को समझना तो पड़ेगा ही। इस तरह से मिश्रा सर ने बच्चों को कई जानकारी दी। फिर खाना खाने के बाद मिश्रा सर बच्चों से बोले, बच्चों अब डरना नहीं है क्योंकि अब हम शेर का सामना करने वाले हैं। ये सुनकर तो सभी बच्चे बहुत ही डर गए, लेकिन सबसे ज्यादा डरी हुई थी चिंकी। चिंकी तो इतनी डरी हुई थी कि वो तो टाइगर देखने भी आना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर मिश्रा सर चिंकी को समझाने लगे, बेटा टाइगर पिंजरे में है, वो हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर टाइगर ने देखा तो जू में आने का फायदा ही क्या है। हाँ चिंकी, वो शेर है तो तुम शेरनी हो। शेर को दिखा दो कि शेरनी भी किसी से कम नहीं है। फिर चिंकी मान गई और सबने टाइगर भी देखा। टाइगर काफी शांत लेकिन बहुत दमदार था। उसे देखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही और अनोखा था। सबने टाइगर के साथ में कुछ वक्त बिताया। फिर सब लोग हाथी और ऊंट पर बैठकर पूरा चिड़ियाघर घूमे। फिर शाम होते ही सभी बच्चे अपनी बस में जाकर बैठ गए। चिड़ियाघर को टाटा बाय बाय कर अपने घर के तरफ निकल गए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।